एक्वेरियस 12th हाउस में अब फोकस 12वें घर की तरफ भी है, ऐसा समझ सकते हैं। अब 12वें घर की तरफ भी फोकस आ गया। लियो और वर्गो को तो है जीवन जीना है, लोगों से मिलना है, चीजें करनी है। पाइसेस कहता है किसी से नहीं मिलना। पाइसेस इज द वर्ल्ड, इज द रेल्म ऑफ इमेजिनेशन, जहां से इमेजिनेशन चालू होती है। सो वी स्टार्टेड अ जर्नी। हम लोग ने अपने जीवन की शुरुआत एरीज से करी थी, पैदा हुए, नंगे कूदे, खेले कूदे, है ना। फिर भोजन का आना शुरू करते हैं। ठीक है। कुछ आ जा बाजा, इस तरह से वाक्य निकलना शुरू होते हैं सेकेंड हाउस में जब पहुंचते हैं। देन तीसरे हाउस में आते थे, अपनी दौड़ शुरू हो जाती है, अपने हाथ पांव चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अपन बोल बोल चाल करना शुरू कर देते हैं, है ना। मम्मी आपका पूरा स्टेटमेंट आ जाता है, इंक्विजिटिव आती है, क्यूरियोसिटी आती है कि ये क्या है, वो क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, पूरा जमीना में बच्चों की तरह हो जाते हैं अपन, है ना। फ्रेंड्स, पहली बार बच्चों को फिर उस टाइम पे फ्रेंड्स चाहिए, दोस्त चाहिए, भाई चाहिए, है ना। इन सबसे मिलना मुलाकात शुरू हो जाती है, आप इधर से उधर दौड़ना शुरू करते हो। देन आपका प्रारंभिक जो कह लीजिए कि लर्निंग शुरू होती है, वो कैंसर से शुरू होती है। आप कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करते हो, कुछ सीखना शुरू करते हो उसी ड्यूरेशन में, है ना। मदर के साथ आपका घर परिवार ये सब चीजें शुरू होती है, आप बढ़िया खाना भी शुरू करते हो। देख, 4 साल की उम्र तक आते थे बच्चा अच्छा खाना शुरू कर देता है। ये सब के बाद फिर 4 साल के बाद फिर आप चौथे साल में ही लगभग तीसरे से चौथे साल में आप स्कूल भी जाना शुरू कर देते हो। लाइक थर्ड थर्ड हाउस में आप प्री प्राइमरी, अभी अभी ये सब शुरू हुआ है वैसे तो, लेकिन हाँ फिर भी थर्ड हाउस, प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी सब वाले स्कूल में जा रहे होते हैं। फिफ्थ हाउस आते तक आप प्रॉपरली फर्स्ट फर्स्ट क्लास में आ जाते हो। वहां से आपका पहली क्लासेस शुरू होती है, आप पढ़ना सीखना शुरू करते हो, है ना। एजुकेशन शुरू होती है आपकी। देन दैट कंटिन्यूज एंड ग्रोज ऑन, लाइक ना। फिर आपका सिक्स हाउस एक्टिवेट होता है, और चीजें सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, है ना, धीरे धीरे। और इस तरीके से आपका जीवन आगे बढ़ता है। जीवन आगे बढ़ते बढ़ते फिर आपका कॉलेज का स्कूल कंप्लीट होता है ना। स्कूल लाइफ कंप्लीट होती है, फिर आपका कॉलेज लाइफ शुरू होता है, कॉलेज लाइफ कंप्लीट होती है। देन यू कम टू अ स्टेज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, आपका वर्क भी शुरू होता है कहीं ना कहीं। वर्क शुरू होता है, शादी होती है, शादी होती है, उसके बाद फिर कई इश्यूज आते हैं, लाइक ना हेल्थ इश्यूज आएंगे, कभी तो कभी कुछ आएंगे। देन यू गो मोर फर्दर, लाइक ना, अपने फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सारी चीजें, आप पिता बनते हैं कई बार। ठीक है, पिता बनते हैं, माता बनते हैं। उस तरह से आपका जीवन चलता है, वर्क एक तरफ चल ही रहा होता है जीवन में। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको कई सारी चीजें पाने की होती है, इच्छाएं होती है कि ये प्राप्त हो जाए, घर प्राप्त हो जाए, बार, है ना, कुछ भी मनी प्राप्त हो जाए, वो सब चीजों की प्राप्ति शुरू होती है। एंड देन यू गो फर्दर, एंड वंस यू हैव डन ऑल दिस, देन यू रीच पाइसिस। पाइसिस में आप तब पहुंचते हैं, है ना, तब आप पहुंचते हैं पाइसिस में, जब आपकी सारी इच्छाएं, ऐसा कह लो कि या तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, या आप इच्छाओं से आगे आ गए। समझना, एक्वेरियस से पार आना है। एक्वेरियस से पार आए बिना आप पाइसिस में नहीं पहुंचेंगे। या तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, या तो आप इच्छाओं से पार आ गए। यही दो स्टेट में ही आप पाइसिस में एंट्री करते हैं। एंड दैट इज हाउ, दैट इज द, लाइक ना, पतंजलि का योग सूत्र पहले स्टार्ट, पता है फर्स्ट लाइन ऑफ पतंजलि योग सूत्र क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ पतंजलि योग सूत्र इज एंड नाउ योगा। एंड नाउ योगा मतलब कि अब इतनी टिटिम्मी तुम कर लिए जीवन में, अब योग पे आए, अब आए हो योग पे, अब आए हो इस पे शुरू। तो फर्स्ट लाइन ऑफ पतंजलि योग सूत्र सेज एंड नाउ योगा, व्हेन यू डन एवरीथिंग दैट इज देयर टू बी, लाइक ना, आपने बच्चों में सुख ढूंढ लिया, आपने घर परिवार में सुख ढूंढ लिया, आपने सब में सुख ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला, तो अब आए हो योगा में। दैट इज हाउ पतंजलि इज लाइक टीजिंग यू कि अब आए हो। That's how he's doing. So his first line of word of Patanjali Yoga Sutra. And now yoga. And now you have came here. So that's how Pisces is. Pisces की एंट्री आई हो। Pisces की एंट्री अब इच्छा से परे है। इच्छा से परे क्यों है? क्योंकि Pisces में Aquarius 12th हाउस में चला गया है। Aquarius 12th हाउस में अब फोकस 12वें घर की तरफ भी है, ऐसा समझ सकते हैं। अब 12वें घर की तरफ भी फोकस आ गया, ऐसा भी सोच सकते हैं। Pisces में पहुंचने के लिए इच्छाएं क्यों हट जानी चाहिए? ये भी एक है कि कहीं पे भी जब फोकस इतना स्ट्रीम ना रहा, मतलब इन सेंस कि आप किसी पे इतनी बेचैनी नहीं रही किसी भी चीज को पाने की, जहां बेचैनी खत्म हो। हाँ, कोई ऐसा बेचैनी, ये पाना है, ये करना है, then जो वो 99 का फेयर था, अपनी गली के बाहर पे आप जो की जो बेचैनी शुरू होती है कि बस इतना पास आ ही गए, वैसा वाला। अब वो तृप्तात, मतलब इट्स लाइक तृप्ति। द वर्ड तृप्ति विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पाइसेस। क्या आप संतुष्ट, संतोष का एक भाव पैदा हो गया।
ठीक है। संतोष है सेटिस्फाइड, पीस जिसे कहते हैं, पीस। पीस समझते हैं ना? पीस जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है पीस। पीस और जॉय में बहुत फर्क है। हैप्पीनेस तो अभी भी एक्वेरियस में फंसा हुआ है, इसलिए कि हाईज एंड लोज, हाईज एंड लोज। तुमने कभी साइन वेव देखा है? साइन वेव मैथ्स में पढ़ते थे बचपन में, साइन एंड कोसाइन। तो साइन वेव इज लाइक ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, दैट्स हाउ जीवन इज। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, साइन कोसाइन का खेल चलता रहता है, हमेशा कुछ ऊपर उठती है कुछ नीचे गिरती है। देन यू बिकम अ, पीस इज लाइक दैट स्टेबल लाइन, स्टेबल पोजिशन, जहां पे आप यथास्थिति जहां बनी है बस ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइक ना, यू यू आर फॉलिंग ऑन योर बेड। आपने बेड पे गिर गए, आप होने दो, कुछ भी पानी बहने दो, कुछ भी, अब तो हम सो रहे हैं, अब कुछ भी घटे हमसे मतलब नहीं है। दैट इज द स्टेट यू आर लाइक ना इनटू, कि अब तो हम सो रहे हैं, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। दैट इज हाउ स्लीप इज, राइट? दैट इज वाई पाइसेस रिप्रेजेंट्स एज स्लीप। क्या आप सो रहे हैं आप? पाइसेस विल रिप्रेजेंट स्लीपिंग स्टेट, जहां पे बहुत ज्यादा चिल्लपो नहीं है। चिल्लपो समझ रहे हैं? वर्गो, रोज रोज का ग्राइंड नहीं है, रोज रोज की माथापच्ची नहीं है। वर्गो का जीवन देखो तुम, बहुत ऐसा दिखेगा कि बहुत सारा चीजें कर रहा है, बहुत सारी चीजों में लिप्त है। स्पाइसेस वाला कहता है कि मैं ना, मेरे को एक बस कुर्सी मेज दे दो और मैं ओशियन के बाहर ऐसा बैठे हुए होऊंगा और बस अपना कुछ भी लिखूंगा। कवि, कवि का साइन है पाइसेस, पोएट्स, कवि। और ये दोनों चीजें ना, ये दोनों चीजें लियो और वर्गो को समझ में आती नहीं है। लियो और वर्गो को तो है जीवन जीना है, लोगों से मिलना है, चीजें करनी है। पाइसेस कहता है किसी से नहीं मिलना। क्यों मिलने, काहे को मिलना, सबसे सबसे बातें करो, चीजें करो। पाइसेस लिए अकेले में मस्त आत्मा, दैट इज द ओरिजिनल स्टेट। क्योंकि इसमें लिब्रा नहीं है, पाइसेस में लिब्रा कहाँ है? लिब्रा इज गॉन इन 8th हाउस। इसलिए किसी का साथ अब नहीं चाहिए, किसी के साथ का जरूरत नहीं है। ना लियो है, ना पाइसेस है, ना लिब्रा है, सॉरी। तो लिब्रा भी नहीं, पाइसेस भी, लिब्रा भी नहीं, लियो भी नहीं। ठीक है। तो ज्यादा कॉन्शियसनेस भी नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा एजुकेशन भी नहीं लगानी है। एजुकेशन है लियो, जितना पढ़ा लिखा है। तो जहां वही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दैट इज पाइसिस। पाइसिस ने एक्चुअली संपूर्ण जीवन जी लिया है, और लियो वाला तो अभी पोथियां पढ़ रहा है। दैट इज हाउ दोनों का बीच में डिफरेंस आता है। सर वो एक कहावत पाइस, है ना, जहाँ ना हाँ, पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहाँ ना पहुंचा कभी। वही बात है। रवि इज लियो, रवि इज लियो। बिल्कुल। दैट इज दैट इज द स्टेट इट इज, इट हैज रीच्ड टू पाइसिस। पाइसिस ने एक्चुअली में जीवन बहुत सारा जी लिया है। उसको मालूम है कि इसकी व्यर्थता क्या है। कुछ ज्यादा खास है, कुछ भी ऐसा उखाड़ने जैसा है नहीं। वैसे सागर है, सागर। सागर को देखे, सागर मस्त है, अपने लहरें जा रही है, अपने लहरें आ रही, लहरें जा रही, लहरें आ रही। नदियां, नदियां परेशान है, झट 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 झट, पूरा परेशान है। कभी इधर से छलांग मार रही है, कभी इधर बह रही है, कभी फैल जा रही है, कभी सिकुड़ जा रही है। दैट्स हाउ नदी इज। सागर इज लाइक, तुम आते रहो, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स हाउ पाइसेस, पाइसेस लाइक ना साइन है कि होने तो होता है ना। कुछ हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में तो मेरा काम ही यही था, ऑब्जर्वेशन, नो अदर वर्क टू डू। एंड देर वर लाइक 2000 लोगों को ऑब्जर्वेशन करता रहता था। एंड देर आर पीपल हु वर लाइक ना, खूब गोलू मोलू पीपल लाइक ना, एंड दे आर गोइंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स एंड तुम ही हो। एंड उनको डराव भी कोई, कोई कुछ पीछे से बोल देता था हो, तो उनको 2 मिनट बाद लगता था कि क्या इसने कुछ बोला था क्या। तो दैट इज हाउ देयर रिस्पॉन्स टाइम गो सो लो। क्या बोला इसने, एक कुछ उसने कहा होगा तो इतना जरूरी नहीं है कुछ भी। है, एग्जाम में पहुंच रहे 5-15 मिनट लेट, क्या जल्दी, कौन सी आफत आ जाएगी, है ना। लियो, लियो वाले एग्जाम में बहुत जल्दी पहुंचना है भाई, 5-10 मिनट पहले से आगे बैठ जाएंगे पूरा, कि एग्जाम में टेंशन हो रही है, सारी चीजें हैं। वर्गो वाले भी पूरा टेंशन में आ जाते हैं, कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी कुछ होता है। समझ रहे हो? सो इस तरीके से लियो वर्गो वाले बहुत टेंशन में है चीजें। पाइसेस वाले ठीक है, क्या जल्दी हो जाएगा, अपना काम है, करते रहेंगे, कोई कौन से उसमें। दैट इज हाउ कवि इज। कवि मेक्स यू गोज इन अदर स्टेट ऑफ माइंड, अलग दुनिया है। अलग दुनिया इन द सेंस कि वो, उसकी दुनिया को समझना ही तो बहुत मुश्किल है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वेयर ही इज लिविंग, ही मे बी इन फिजिकल प्लेन, मतलब इस प्लेन में रहते हुए भी वो इस प्लेन का नहीं है। पाइसेस,
लेकिन ये बातें हमेशा पाइसेस और टॉरस दोनों के लिए ट्रू होंगी, याद रखना। वो इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया में बैठा नहीं है, वो उसकी दुनिया अलग चल रही है। तो अलग अलग दुनिया के जैसे एग्जाम्पल, किसकी अलग दुनिया है? ज्योतिषियों की अलग दुनिया है। ज्योतिषी होने का भी अलग दुनिया हो गया ना, तुम दुनिया से परे हो गए। परे इन द सेंस ऐसे हो गए कि अब तुम्हारे दिमाग में तो चल ही नहीं रहा। जो कोई व्यक्ति ऑटो के लिए परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, तुम सोच रहे हो, शुक्र शुक्र गया बेचारे का। तुम्हारी दुनिया भी अलग ही हो गई ना धीरे धीरे। नाउ यू आर ऑल्सो नॉट इन द सेम प्लेन, यू आर ऑल्सो समवेयर एल्स, थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। साइंटिस्ट की दुनिया अलग है। साइंटिस्ट आर ऑल्सो पीपल लाइक ना, अल्बर्ट आइंस्टीन सोच रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल वहां से जाएगा, ऐसा आएगा। उसके दिमाग में तो यही चल रहा है। सो वो फिजिकली रहते हुए भी यहाँ पे नहीं है। कवि की दुनिया अलग है ना। वो डाल डाल वो पात पात, उसके दिमाग में वो सब चल रहा है। चिड़िया बोली कुकू इस डाल से, है ना, उसके दिमाग में वो चल रहा है। सबकी दुनिया अलग है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। Pisces इज द वर्ल्ड, इज द realm ऑफ इमेजिनेशन, जहां से इमेजिनेशन चालू होती है, जहां से दूसरी बातें चालू होती है। एलियंस की बातें करा लो पाइसिस एंड टॉरस वालों से, एलियंस की बातें, अदर यूनिवर्स की बातें, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी की बातें कराओ। ये क्या तुम लॉ की बातें कर रहे हो? लॉ, पाइसेस वालों को लॉ समझ में आता नहीं कि ये सब क्या है। फालतू में लड़ाई झगड़े की बातें करते, क्यों करना? क्यों पढ़ना इस सब चीज में? दैट इज हाउ पाइसेस इज। बढ़िया पाइसेस, यू आर डे ड्रीमर। मून इन पाइसेस, यू आर डे ड्रीमर। आप बैठे तो हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। आप लॉस्ट हो। मून इन 12th हाउस, मून इन पाइसेस। इनसे पूछो कि तुम्हारा मन करता है ना कि तुम पहाड़ों पे जाओ और वहीं रहो, क्यों जिंदगी में आना ऐसे? बोलेंगे बिल्कुल सही बात, मैं नहीं रहना यहाँ पे, किसी के साथ नहीं रहना, बस मुझे एक किताब, एक कुर्सी पहाड़ों के बीच में दे दो, मेरा जीवन वहीं पे बीत जाएगा। दैट्स हाउ पाइसेस का साइन बन जाता है। समझ रहे हो? पाइसेस में लिब्रा नहीं है और लियो भी नहीं है। तो ना इनको पोजीशन चाहिए और ना संबंध चाहिए। दोनों ही चीज से इनका लेना देना खत्म हुई। ना इज्जत का कोई लालसा बची है, और ना किसी से कोई सम्मान की उम्मीद, क्योंकि दोनों याद रखना, लिब्रा और लियो दोनों ही एक्चुअली में सम्मान बनाते हैं, क्योंकि सम्मान की चेष्टा दूसरे से है ना। सम्मान तो कोई दूसरा ही करेगा, दूसरे की नजर में बढ़ने का जब तक ख्वाहिश है तब तक लिब्रा है लियो है। पाइसेस लेके फर्क ही नहीं पड़ता। बेवकूफ आत्मा। दैट्स हाउ पाइसेस थिंक, इन बेवकूफों से अगर इज्जत मिल भी गई तो क्या फायदा? इन्होंने वाहवाही कर भी दी तो क्या फायदा? दैट्स हाउ पाइसेस थिंक्स। दैट्स द स्टेट ऑफ माइंड, देयर कंटेंट, मतलब कंटेंट का। इज्जत की लालसा तभी है ना कि जब तक आपको अपने बारे में अभी तक पूर्णता विश्वास नहीं हुआ। दूसरा कह देता तो अच्छा लगता है कि हाँ हाँ बात तो सही है, मैं हूं ऐसी। तो दूसरा गाली देता तो गुस्सा आ जाता है कि बताओ मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं ऐसी हूं क्या? दोनों ही स्टेट में तुम अपने आप को भी पूर्णता नहीं जाने हो, इस वजह से, इससे इसी वजह से सम्मान से तुम्हारा यश बढ़ रहा है, तुमको प्रसन्नता मिल रही है, और जब कोई गाली देता है तो दुख हो रहा है। तब तक लिया और लिब्रा है। पाइसेस वाले को ना सम्मान चाहिए, ना इज्जत चाहिए, ना लोग चाहिए, भाड़ में जाओ। वो एक बिग बॉस देख रहा था, तुमसे 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 ना तुम कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दैट्स हाउ ही वाज सेइंग। दैट्स द लेवल ही हैज रीच्ड टू, कि लगे अभी मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, तुम देखो। दैट्स हाउ ओल्ड पर्सन आल्सो बिकम्स, लाइक ओल्ड, ओल्डनेस की सबसे बड़ी पहचान है, ही डज नॉट केयर्स, ही इज सिटिंग पीछे से डट 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 डट, फॉर्ट इज कमिंग आउट। ही डज नॉट केयर्स, क्या तुम मेरा बुराई भी कर लो और मेरा इज्जत भी कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स हाउ ही बिकम्स है। तो दैट इज पाइसिन का स्टेट, इट्स इमेजिनेटिव अदर रेल। मकरी पाइसिस में हो, तुम देखो इन लोग, इनकी बातें देखो तुम, इनकी बातें, इनके वाक्य देखो तुम। मकरी पाइसिस में हो, पीपल आर लाइक ना वीडियो गेम लवर्स, वीडियो गेमिंग। ये है जो वीआर में रहना चाहते हैं, वर्चुअल रियलिटी के पीछे भाग रहे हैं। सी हाउ राहु का ट्रांजिट गोइंग इन पाइसिस, वीआर आ गया, वर्चुअल रियलिटी आ गई, एआर वीआर के बारे में बातें होने लग गई। देख रहे हो? ये तुम नेचुरली देख सकते हो कि कौन सी पूरी दुनिया किधर भाग। आई हैव नेवर लाइक ना, बिफोर राहु वाज गोइंग इनटू Pisces, I never saw so many astrologers like na coming on like na podcast and YouTube and all those and saying things. अचानक से सारी जो सोसाइटी है उसका रुख Pisces की तरफ हो गया।
सब कोई ज्योतिष के बारे में जानना चाहता है, सब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहता है, सब कोई लिखना अपना एक अलग जो रहस्यमयी चीजें उनके बारे में जानना शुरू कर देता है। दैट इज हाउ ही इज। जैसे ही राहु का एंट्री हो रहा है पाइसिस के अंदर, वर्चुअल रियलिटी के बारे में बातें होने लग गई हैं, ना? वो नया एप्पल विजन प्रो आ गया। सो ऑल दिस यू कैन सी कि वेरी इज कमिंग बिकॉज ऑफ राहु इन पाइसिस। द मोमेंट इट गोज अपोजिट, अपोजिट कब जाएगा? जब इट विल गो इन वर्ग, तब सब लोग गालियां देने लग जाएंगे। तब बोलेंगे नहीं, सबको साइंटिफिक रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, ये सब बकवास बातें हैं, वैसा शुरू हो जाएगा। तो ये तो डांस है, समय का डांस है। इस डांस को एंजॉय करिए, क्योंकि लोग अभी जो इसके पीछे भाग रहे हैं कल को गालियां देंगे, क्योंकि राहु उनको वर्गो की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि वर्गो इज अबाउट क्लियरिटी, क्रिस्प क्लियरिटी टू द पॉइंट। एक शब्द में उत्तर दीजिए, हाँ या ना, वैसा वाली बात हो जाती है, क्लियरिटी। और पाइसिस इज लाइक अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आयाम है पाइसिस। और जिसका फिजिक्स अच्छा है उसका केमिस्ट्री अच्छी नहीं हो सकती, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती। वो काम एक में काम चलाता है व्यक्ति, समझ रहे हो? केमिस्ट्री में बाय 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 हर जगह एक्सेप्शन लग जाता है। फिजिक्स में कहीं एक्सेप्शन नहीं आता। फिजिक्स में होता है कि ए प्लस बी इक्वल टू सी होना ही होना है हर जगह, वो फिक्स बात है, वो लॉ टाइप का है। केमिस्ट्री में कहता है कि हाँ ये होता है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना? ये दो केमिकल्स आप इतने वॉल्यूम में मिलाइए तो शायद आपका ये बने, शायद ना भी बने, शायद उसमें टेम्परेचर की चेंजेस आ जाए, शायद उसमें कुछ आ जाए। केमिस्ट्री ऐसी है, इसीलिए रसायन शास्त्र आता है केमिस्ट्री के अंदर, पाइसिस के अंदर। जिसकी पाइसिस बढ़िया होती है वो ऐसा व्यक्ति केमिस्ट्री पढ़ता है, रसायन विद्या पढ़ता है, रस का बोध होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत रस वाले फूल, स्पाइसेस का जितना होगा ना तुम देखोगे, वो ज्यादा सॉलिड आइटम नहीं खा सकता है। सॉलिड आइटम समझते हो ना? जिसमें दांतों का ज्यादा इस्तेमाल हो, वैसा नहीं कोशिश करता है। लिक्विड आइटम ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। टॉरस पीपल यू सी, टॉरस जूसेस मिल्क शेक, जूसेस मिल्क शेक, यही चल रहा है उनका दिन भर। दे डोंट वांट टू ईट समथिंग लाइक ना, जो सॉलिड और बिस्किट टाइप, टोस्ट टाइप, सब दांतों के लिए परिश्रम कौन कराए? टॉरस पीपल। इसलिए सोमा भी है, रस भी है। तो टॉरस एंड पाइसम विल गिव यू दैट रसायन का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान कम होता चला जाएगा। मोर देन मेथडोलॉजी, दे विल बी लाइक कि ऐसा कर लो, ऐसा होता है। ऐसा लॉ की तरफ नहीं होगे, लेकिन ये दो चीजें मिल जाएंगी तो बढ़िया से बन जाएगा। तो दैट इज वाई कलर कम्स इन पाइसेस। कलर कभी देखा है? दो कलर मिलाओ, हर बार एक नया कलर मिलता है। तीन कलर मिलाओ, एक बार नया कलर मिलेगा। दैट्स हाउ कलर का इसमें है। और और पाइसेस में इसलिए भेदभाव भी नहीं होता। भेदभाव नहीं होता इन द सेंस कि कोई डिस्क्रिमिनेशन कैसा, वो समग्रता की बात हो गई। जैसे सागर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि इस नदी का पानी लूंगा उसका नहीं लूंगा। इसलिए कि सब सब आ जाओ, कम ऑन गाइस। दैट्स हाउ सागर सेज, ही इनवाइट्स एवरीबॉडी टू बी लाइक ना हिज पार्ट, इतना बड़ा हो जाना। ये सागर की खासियत है।